क्या हो अगर आपको पता चले कि आप जैसा ही एक इंसान, आप जैसे ही एक ज़मीन पर इस कायनात में दूर कहीं बस रहा है। पैरेलल यूनिवर्स का ये तस्वुर क्या महज एक सोच ही है? और इस्लाम में इस तस्वुर के बारे में हमें क्या सबूत मिलते हैं? स्टीफन हॉकिंस के मुताबिक जैसा कि आपकी एक गैलेक्सी है, बिल्कुल इसी तरह इस कायनात में और बहुत से गैलेक्सीज हैं जिनके अपने सूरज, सितारे और ज़िंदगी का एक निज़ाम मौजूद है। ज़रा सोचिए कि आप जैसा ही एक शख्स दूर परे किसी दूसरी दुनिया में आप जैसी या आपसे मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजार रहा हो, और सिर्फ एक शख्स ही नहीं बल्कि आप जैसे बहुत से अशखास मुख्तलिफ दुनियाओं पर अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हों, मगर वहाँ के कानून कुदरत आपकी दुनिया से मुख्तलिफ हो सकते हैं। इस थ्योरी को साइंसी लिहाज से पैरेलल यूनिवर्स कहा जाता है। इस थ्योरी को सबसे पहले तो हम साइंसी लिहाज से बयान करेंगे और फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक रवायत के बारे में आपको बताऊंगा जो कि इस पैरेलल यूनिवर्स के तस्वुर को मज़ीद बयान करती है। इस कॉन्सेप्ट पर ऑलरेडी मुख्तलिफ फिल्में भी बन चुकी हैं, जैसा कि डॉक्टर हू की सीरीज़ या फिर काउंटर पार्ट की सीरीज़। इसके अलावा एक फिल्म भी है एन अदर अर्थ, जिसमें इस पैरेलल यूनिवर्स के तस्वुर को बयान किया गया है, जिसमें एक दुनिया का आदमी दूसरी दुनिया में किसी ग्लिच या वर्म होल के जरिए आ जाता है। बिग बैंग थ्योरी के मुतालिक हम सभी जानते हैं, जिसके मुताबिक ये पूरी कायनात एक बहुत ही छोटे गेंद की मानित थी और फिर एक धमाका हुआ जिससे सूरज, चांद और दूसरे सैयारे, सितारे बनते चले गए और मुसलसल एक दूसरे से दूर चले जाते जा रहे हैं। यानी कि ये कायनात मुसलसल फैलती ही चली जा रही है। जैसा कि कुरान में सूरह ज़ुर्रियात में है कि हमने आसमानों को कुदरत से बनाया और हम इसको वुस्अत देते जा रहे हैं। अब अगर साइंस की बात करें, स्टीफन हॉकिंस के मुताबिक जहाँ पर हमारी कायनात वजूद में आई, वहीं और बहुत सी कायनात भी वजूद में आई और अब साइंसी लिहाज से कहकशाएँ या गैलेक्सीज मुख्तलिफ मादा की मुख्तलिफ तरतीब से मिलकर बनती हैं, तो इस बात के चांसेस बहरहाल मौजूद रहते हैं कि मादा अपनी तरतीब को दोहराए, और जब मादा अपनी तरतीब को दोहराएगा तो फिर आपके जिस्म की तरतीब भी दोहराई जा सकती है और आपकी दुनिया की तरतीब भी। इसलिए हो सकता है कि आप जैसा इंसान दूसरी दुनिया में भी मौजूद हो सकता है कि आप किसी दुनिया में किसी मुल्क के वज़ीर आज़म हों, या फिर एक साइंसदान, या फिर आप दुकानदार भी हो सकते हैं और किसी कंपनी के मालिक भी। इस थ्योरी के मुताबिक क्योंकि यूनिवर्स साथ साथ बने तो फिज़िकली भी ये हमारी तरह के ही होंगे, या ये भी मुमकिन है कि हमसे कुछ लिहाज से मुख्तलिफ हों। यानी कि यहाँ पर फिज़िकल लॉज तो सेम हो सकते हैं, मगर कुछ तब्दीलियों की वजह से वहाँ के हालात यहाँ के हालात से मुख्तलिफ हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि वहाँ एस्टेरॉयड टकराया हो और हर किस्म की ज़िंदगी का खात्मा हो गया हो, या ये भी हो सकता है कि वहाँ एस्टेरॉयड टकराया ही ना हो और वहाँ डायनासोर्स अभी भी मौजूद हों और पूरी दुनिया पर इनका ही कब्जा हो। पैरेलल यूनिवर्स की एक और थ्योरी भी है, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ यूनिवर्स तो हैं ही, मगर इन सब में कुदरत के कवानीन और फिज़िक्स के लॉज मुख्तलिफ हैं और वहाँ पर डायमेंशंस भी मुख्तलिफ हो सकती हैं। हो सकता है कि वहाँ रोशनी की रफ्तार और ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट हो। इस्लामी लिहाज से बात करें तो इस मामले को हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इस रवायत से तक़वियत मिलती है कि जब इनसे सूरह तलाक़ की इस आयत की तफसीर पूछी गई कि जिसमें था कि अल्लाह वही है जिसने पैदा किए 7 आसमान और इन्हीं की तरह 7 ज़मीन, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि 7 ज़मीनें, हर ज़मीन में नबी हैं तुम्हारे नबी की तरह, और आदम तुम्हारे आदम की तरह, और नूह तुम्हारे नूह की तरह, और इब्राहीम तुम्हारे इब्राहीम की तरह, और ईसा तुम्हारे ईसा की तरह। मज़ीद फरमाया कि अगर मैं इस आयत की मज़ीद तशरीह बयान करूँ तो तुम मेरी बात के मुनकर हो जाओगे और इसे झुटलाने लग जाओगे, क्योंकि तुम्हें इसकी समझ नहीं आएगी। अब इस बात की गहराई और इसका असल मतलब क्या है, इसको सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब मुख्तलिफ उल्मा इसकी मुख्तलिफ तशरीह बयान करते हैं, कई इस रवायत को ज़ईफ़ मानते हैं, हालांकि इसकी रवायत बहुत मजबूत है, और कई उल्मा इसके बारे में खामोशी इख्तियार करते हैं। अब मेरे मुताबिक भी इसकी एक तशरीह है। अब मैं ये दावा नहीं करता कि ये ठीक है कि नहीं। अल्लाह बेशक कुदरत रखने वाला है और वो जो चाहे वो कर सकता है। तो हो सकता है कि इन 7 ज़मीनों पर हमारे वाले पैगंबर ही मबूस हुए हों, मगर इनकी टाइमलाइन मुख्तलिफ हो। यानी कि अगर इस ज़मीन पर साल 2023 चल रहा है तो हो सकता है किसी ज़मीन पर साल 4050 चल रहा हो,
या फिर किसी ज़मीन पर अभी भी डायनासोर मौजूद हों। बहरहाल कामिल इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पास ही है। अब बाज़ लोगों के मुताबिक आलम बरज़ख भी एक अलग कायनात या पैरेलल यूनिवर्स ही है, जहाँ पर मरने के बाद इंसान की रूह क़यामत के दिन आने तक रहती है। मरने के बाद इंसान की रूह इसके जिस्म से अलग होकर एक अलग ही दुनिया में चली जाती है, जिसको ना तो जिंदों में शुमार किया जा सकता है और ना मुर्दों में, और जहाँ के कानून कुदरत हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं, जिनको समझना हमारे बस की बात नहीं। अब मैं आपकी तवज्जो नासा की एक हाल में ही हुई दरियाफ्त की तरफ लेकर जाता हूँ, जिसके मुताबिक इसने 715 नई ज़मीनें दरियाफ्त की हैं, और इनमें से 95% ज़मीनें हमारी मौजूदा ज़मीन से 4 गुना बड़ी हैं। हमारे सूरज की तरह इनका भी सूरज है, और ये ज़मीनें सूरज से इतने ही फासले पर गर्दिश कर रही हैं जितने फासले पर हमारी ज़मीन, यानी ज़िंदगी को सपोर्ट करने वाले फासले पर। यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा सर्दी, और इन ज़मीनों की डायमेंशंस भी हमारे ही जैसी हैं, यानी कि 3 डायमेंशंस या फिर मल्टीपल डायमेंशंस भी हो सकती हैं। अब हम सिर्फ ये इंतज़ार कर रहे हैं कि उलमा हज़रात इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इस रवायत की तशरीह करें, या फिर साइंसी लिहाज से इंसान इतनी तरक्की कर ले कि वो दूसरी दुनिया में मौजूद ज़िंदगी का पता लगा सकें। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फ़रमाए और नाफ़े इल्म अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो मुसलसल मिलती रहे।